वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे कि हमें 15 फरवरी के द हिंदू में क्या क्या पढ़ना है एडिटोरियल वाले पेज पे। ठीक है, एडिटोरियल में हमारा कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट हमेशा आता रहता है। तो आज वाले एडिटोरियल वाले पेज पे हमारा ये इम्पॉर्टेंट है, सेविंग अ मोर डिसेबल्ड फ्रेंडली डिजिटल इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या बात की जा रही है ये हम देखेंगे। इसमें बोला जा रहा है द एस्टिमेशन इन सेंसस 2011, क्योंकि अभी 2011 का ही सेंसस चल रहा है। आपको मैंने पहले ही बताया था, हमने शॉर्ट नोट में भी देखा था, वैसे भी कि सेंसस 2011 का इसलिए भी फॉलो हो रहा है कि होने वाला था, पैंडमिक की वजह से डिले हो गया, जिस वजह से न्यू सेंसस नहीं निकल पाया था। तो अभी 2011 का हम देखते हैं। तो उसमें है दैट 2.21% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज डिसेबल इन ग्रॉस अंडर, ठीक है, एस्टिमेशन। तो डिसेबल इज ग्रॉस अंडर एस्टिमेशन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO क्या कह रही है? ठीक है, WHO क्या कह रही है? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अबाउट 16% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन डिसेबल्ड है। मतलब अबाउट 16% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो है डिसेबल। इफ़ दैट फिगर इज extrapolated to the Indian context, it would mean at least 192 million disabled people. While technology had enormous potential to level the playing field, ठीक है, for the disabled, it can at same time reinforce the barrier that disabled otherwise face if it is not designed with their need in mind. अब इसमें कुछ चीज़ें कही जा रही हैं जो हमारे लिए, देखो ये डेटा हमारे लिए ज़रूरी थी कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग क्या कहा गया, WHO ने क्या कहा। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है India is reported that 750 million internet smartphone user in 2020, applying the 16% figure here. This work out to be roughly 120 million, 12 करोड़ के आसपास इंटरनेट स्मार्टफोन यूज़र विद डिसेबिलिटीज़। तो यूज़र विद डिसेबिलिटीज़ की बात यहाँ पे की जा रही है। अब इसमें बात क्या कही जा रही है, जैसे ऐप है, ऐप एंड इवैल्यूएशन। तो इसमें क्या बात हो रही है, देयर इज़ नो डिनाइंग फैक्ट देयर इज़ अ नो डिनाइंग द फैक्ट दैट आवर लाइफ आर इंक्रीजिंगली बीइंग लेड डिजिटली। ये बात सच है कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम डिजिटली कर रहे हैं। जैसे ये मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो रहे हैं। ठीक है, ये जो रिकॉर्ड करने के लिए भी डिजिटल चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो स्पेशली इन आफ्टर मैथ ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक, तो जब कोविड-19 पैंडमिक आया तो हम ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट किया हम सब ने। ठीक है, चाहे वो आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो या स्कूल हो, कॉलेज हो, सब ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की। तो ये कोविड पैंडमिक के बाद देखा जाए या उस दौरान देखा जाए तो मोस्टली जो शिफ्ट हुए हैं सब लोग वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हुए हैं। वी यूज़ ऐप टू ऑर्डर ग्रॉसरीज, ये भी करेक्ट है कि हम जैसे कोई भी ग्रॉसरीज़ हमें है, जैसे बिग बाज़ार हुआ, ठीक है, और सुपरमार्केट या जो भी सामान जो भी हमें ख़रीदनी रहती है, ग्रॉसरीज़ और फूड और मेडिसिन भी, इवन बहुत सारे ऐप हैं जिससे आप मंगाते हो। ठीक है, और सोशलाइजिंग, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, हर एक चीज़ आजकल क्या हो गया है, डिजिटल हो गया है। तो इसमें क्या है, बीइंग ब्लाइंड आवर सेल्स वी नो दैट देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो व्हेन इट कम टू मेकिंग ऐप डिसेबल फ्रेंडली। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, टू प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड असेसमेंट ऑफ द प्रॉब्लम एंड एज पर कन्वर्सेशन एंड परफॉर्म वी co-authored a report that evaluated the accessibility of 10 of the most widely used apps in India across 5 sectors. दीज सेक्टर वर चूजन बेस्ड ऑन ब्रॉड स्टेक होल्डर। मतलब ये जो 5 सेक्टर की बात हो रही है तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि किस बेसिस पे चूज़ किया गया है, ब्रॉड स्टेक होल्डर कंसल्टेशन विद पीपल विद डिसेबिलिटीज़। 10 ऐप्स हैं बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ ऑनलाइन ट्रैफिक। द ऐप वर्क कौन कौन से हैं, जोमेटो है, स्विगी है, पेटीएम है, फ़ोनपे है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ऊबर, ओला, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। अब इसमें कहा जा रहा है कि वी यूज़ द वेब content accessibility guideline, a set of global recognized parameter to determine how disable friendly an app or website is। मतलब ये चेक करना कि disable friendly है कि नहीं, to evaluate these app। ठीक है, evaluate करके इन apps को based on the number of violations we categorize the level of accessibility of the app as high, medium and low। Our report found that 4 out of 10 app ranked low while 5 were in medium category।
तो 10 में से 4 क्या देखा गया, लो रैंक में आई, जिनमें से 5 ऐसे हैं जो मीडियम कैटेगरी में आए। अब इसमें रिपोर्ट में क्या पता चल रहा है, द रिपोर्ट वॉज लॉन्च ऑन Jan 13, मतलब जनवरी 13 को ये रिपोर्ट लॉन्च हुई राजेश अग्रवाल जी के द्वारा, जो कि सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है। अब इसमें कहा जा रहा है वी इन्वाइटेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल 10 ऐप्स टू अटेंड आवर इवेंट। उन्होंने इन्वाइट किया जो भी 10 ऐप्स हैं, ठीक है, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको इन्वाइट किया अटेंड करने के लिए इवेंट को। उसके बाद फिर क्या हुआ, वी थिंक दैट इट इज़ नो मेयर coincidence that the only app which sent a representative was the one rank high in the index, WhatsApp. This is the pointer to the need to with the international in the creating disabled friendly infrastructure, either physical or digital. तो WhatsApp कुछ हद तक क्या रहा, सही रहा। तो इस तरीके से देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिसेबल फ्रेंडली किया जाए चीज़ें, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अब कैसे किया जाए, यूज़ करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एल्गोरिदम को, यूज़ ऑफ AI, मतलब as with other sector we are excited by the role technology, ठीक है, can play in our effort, ठीक है। We currently use technology to automate a large number of accessibility tests and combine that with in-depth manual testing to provide comprehensive accessibility feedback to developers। मतलब ये तो कुछ जैसे चीज़ें हैं, ये जस्ट फॉर द नॉलेज है। AI कैन हेल्प फर्दर ऑटोमेट द एक्सेसिबिलिटी टेस्ट प्रोसेस। तो ये आप लिख सकते हो कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हेल्प कर देगी फर्दर ऑटोमेट करने के लिए एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग प्रोसेस को। एंड फीडबैक फ्रॉम यूजर विद डिसेबिलिटी कैन नाउ बी एनालाइज्ड एट द स्केल टू प्रोवाइड एक्शनेबल इंसाइट टू डेवलपर्स एंड कंपनीज, ठीक है। ऑल ऑफ दिस इज द कोर टू दिस प्रोजेक्ट इन आवर इनिशिएटिव। तो मतलब चीज़ें जो हैं बताई, एक तो आप ये लिख सकते हो कि AI हेल्प कर सकता है चीज़ें मेंटेन करने के लिए। कोर ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ सिक्योरिंग अ मोर डिसेबल फ्रेंडली डिजिटल इकोसिस्टम मस्ट बी कन्विक्शन दैट एवरीथिंग, अब ये लाइन हम नोट वहाँ पे अपने आंसर में लिख सकते हैं, एवरीथिंग डिजिटल मस्ट बी एक्सेसिबल टू एवरीवन। क्या कहा जा रहा है कि एवरीथिंग डिजिटल, मतलब जो चीज़ भी डिजिटल है वो मस्ट होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए कि वो एक्सेसिबल हो, मतलब सबके पहुँच तक हो, ठीक है, सब तक पहुँच पाए। As Mr. Agrawal put in his keynote address, तो उन्होंने इस चीज़ को रखा। This starts with incorporating the principle of accessibility and inclusive design into every digital offering right from inception. India need to be truly accessible for all people with disability. तो सबके लिए जो people with disabilities हैं उनके लिए चीज़ें truly accessible होनी चाहिए, मतलब सारी चीज़ें उन तक पहुँचनी चाहिए। Organizations, companies, civil society, the government and the court must make this happen. तो मतलब ये लाइन भी हम लिख सकते हैं वे फॉरवर्ड पे, ठीक है, या फिर कंक्लूज़न पे कि ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज, सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट और कोर्ट जो है वो क्या करें, वो इन चीज़ों को होने में मदद करें, मेक दिस हैपन, मतलब वो इंश्योर करें कि ये चीज़ें हो पाएँ। तो ये थी हमारी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये हमें पढ़ना है। एक ये आया हुआ है लद्दाख, अ फ्रेजाइल रीजन नीड ऑटोनॉमी। तो इसमें क्या है, द नॉर्मली पीसफुल रेजिडेंट्स ऑफ लद्दाख आर इन एजिटेशंस मोड, दे आर सेट टुगेदर इन दिल्ली टू परस्यू देयर डिमांड फॉर स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो किस चीज़ के लिए इकट्ठा हुए, उनकी डिमांड है स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की, विच वुड अलाउ देम टू डिसाइड ऑन डेवलपमेंट पाथ दैट सेफ गार्ड द रीजन फ्रेजाइल इकोलॉजिकल एंड कल्चरल हेरिटेज के लिए वो ये चाहते हैं करना, ठीक है, उनकी मांग है ये। On Jan 26, one of Ladakh most respected educationalist and inventor Sonam Wangchuk, ठीक है, began a fast in the open in sub-zero temperature. किस लिए? He issued an appeal to Prime Minister नरेंद्र मोदी to meet this demand. वो इस डिमांड को पूरा करने के लिए उनकी मांग थी प्राइम मिनिस्टर से, ठीक है। ऑन Jan 31 ले हेल्ड परहैप्स इट्स लार्जेस्ट एवर डेमोन्स्ट्रेशन with over 20,000 people 2 weeks before this. The Leh Apex Body and Kargil Democratic Alliance, two of the Ladakh most powerful religious political organization. तो ये सब आपको नहीं जानना है political organization और ये सब के बारे में, बस बैकग्राउंड क्या है ये जान लो। They said that the
committee mandate was vague and did not consider the specific demand made by them. Student group and civil society group too has ramped up with their demand for the constitutional safeguard. तो उन्होंने किस चीज़ की बात की है? कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की बात करी है. अब इसमें क्या है? अ फ्रजाइल इकोसिस्टम के बारे में यहाँ पे बात हुआ है. वाई आर द पीपल ऑफ लद्दाख डिससेटिस्फाइड विद द रीजन स्टेटस एज अ यूटी. वो क्यों डिससेटिस्फाई है रीजन को यूटी कहने से? आफ्टर ऑल लद्दाखीज हैज़ बीन डिमांडिंग यूटी स्टेटस फॉर मेनी ईयर्स. मतलब वो चाहते थे कि यूटी स्टेटस मिले. एंड व्हेन इट वाज अनाउंस्ड इन 2019, मतलब जब अनाउंस कर दिया गया 2019 में बाय द सेंटर, देयर हैज़ बीन सेलिब्रेशन अक्रॉस द रीजन. उसके बाद सेलिब्रेशंस भी हुए बहुत सारे रीजन्स में. सिंस 2019 द सेलिब्रेटरी मूड हैज़ कंसिडरेबली डिमिनिश्ड. Many Ladakis have realized that their real need of relative free and autonomous functioning and substantial local employment generation is still a mirage. मतलब उनको लग रहा है कि अभी भी जो वो सब्सटेंशियल लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ये सारी चीज़ें उनकी मीट नहीं हुई है नीड, इसकी बात हो रही है. फॉर 1000 ईयर लद्दाख वॉज एन इंडिपेंडेंट किंगडम बिफोर बीइंग इंटीग्रेटेड इनटू. अब देखो यहाँ पे हिस्ट्री आई ना. हमेशा जब भी कोई चीज़ होती है हमारे करंट अफेयर को, ठीक है, हमेशा डायनामिक और स्टैटिक से क्या किया जाता है? लिंक किया जाता है. तो यहाँ पे देखो चीज़ें हुई हैं. फॉर 1000 ईयर लद्दाख वॉज एन इंडिपेंडेंट किंगडम बिफोर बीइंग एंटरिंग इनटू जम्मू एंड कश्मीर. तो उसके जम्मू कश्मीर में एंटर करने से पहले लद्दाख क्या था? एक इंडिपेंडेंट किंगडम था. द मेमोरी ऑफ दिस लॉन्ग हिस्ट्री हैज़ नॉट बीन इरेस्ड एंड इट रेकलेस दैट वाइल इट इज़ नॉट लॉन्गर रैंकलेस, ठीक है, erased and its rankless that while it is not longer subject to Jammu and Kashmir, Ladakh is now being ruled from New Delhi. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो उनकी डिमांड है, जो वो पाना चाहते हैं. अब देखो ये सारी चीज़ें तो हमने देखी, क्या चल रहे हैं बैकग्राउंड. यहाँ हमें चीज़ें जो मिली हैं वो हमें देखनी है. क्या है वो? यहाँ पे बात हो रही है, देखो इन 2019 बीजेपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया लद्दाख वुड गेट स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइडिंग इट्स ऑटोनॉमी बिफोर द लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल. ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल. इलेक्शन सेट शेड्यूल, इसके बारे में बहुत बार डिस्कस हुआ है, तो चांसेस हैं 6 शेड्यूल के बारे में, 6 शेड्यूल से रिलेटेड आने के. Okay, 6th schedule status was promised to the region similar to what is seen in the some part of the northeast इंडिया में जैसे है. ठीक है, 6th शेड्यूल स्टेटस वॉज प्रॉमिस टू द रीजन. ये प्रॉमिस किया गया था कि 6th शेड्यूल का स्टेटस मिलेगा उनको सिमिलर जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मिला है. ठीक है, सम पार्ट मतलब कुछ पार्ट में है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के. द प्रॉमिस इज येट टू बी फुलफिल्ड, मतलब अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है. द होम मिनिस्टर हैज़ rebuffed senior Ladakhi's politician and activists who have approached him on this. ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सेंसिटिविटी ऑफ लद्दाख. तो ये इसमें कहा गया है कि मतलब समझने की ज़रूरत है सेंसिटिविटी क्या है. द रीज़न कोल्ड डिजर्ट इकोसिस्टम, रीज़न जो है वो कोल्ड डिजर्ट इकोसिस्टम है. ठीक है, रेयर मैमल्स वहाँ पे हैं जैसे कि वाइल्ड याक है, स्नो लियोपर्ड है और डाइवर्स फ्लोरा. ये इंपॉर्टेंट है. अगर पूछ लिया कि जैसे इसमें दे दिया है ना कि लद्दाख से कौन सा है, जैसे ऑप्शन दे दिया स्नो लियोपर्ड, वाइल्ड याक, डाइवर्स फ्लोरा, उसमें कुछ ऑप्शन एक दो डिफरेंट दे दिए तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सा होगा. Culture and livelihood have evolved to be sensitive to the fragility of ecosystem that cannot bear heavy human activity. High altitude pastoralism, agriculture and trade have been the mainstays of Ladakhi's economy. मतलब एग्रीकल्चर, ट्रेड, ठीक है, और पेस्टोरलिज्म, ये सारी चीज़ें रहती थी जो लद्दाखीज़ इकोनॉमी और उनकी सोसाइटी जो भी है वो इतने सेंचुरीज से चीज़ें कर रही हैं. Administrators sitting in or appointing from Delhi hardly comprehend that can and cannot work in such a landscape. Ladakh is already groaning under infrastructure development, intense armed force presence and excessive tourism. तो चीज़ें बढ़ रही हैं, ये भी है. Since Ladakh become a UT, there is even more focus on exploitative development path. ये भी है. There is an enormous commercial interest for mining, tourism, hydropower, other natural resources. The UT administration has been inviting investment in the region.
हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, पर फिर भी हमको ज़रूरी है ये जानना। न्यू एयरपोर्ट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक न्यू एयरपोर्ट भी है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, एंड रोड कंस्ट्रक्शंस भी हो रहे हैं, इंक्लूडिंग जो जंस्कर रीजन में है वहाँ पे, एंड बीइंग रैम्प्ड अप। लद्दाख हैव फेस ए सीरियस प्रॉब्लम ऑफ लैंडस्लाइड, वहाँ लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम लद्दाख में देखी जाती है, इरोजन की प्रॉब्लम होती है, सॉलिड वेस्ट और इफ्लुएंस डिस्टर्बेंस जो वाइल्ड लाइफ को होते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी एक इशू हैं जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड कॉर्डनिंग ऑफ द कॉमन लैंड फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द नेम ऑफ कार्बन न्यूट्रल Ladakh mega solar project are in the offing. The 2023 budget has allocated 20,000 crore for solar power और ग्रिड इंटीग्रेशन के लिए भी 13 गीगावाट इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जो चीज़ें हैं वहाँ पे की जा रही है। सिंस 1995 लद्दाख हैज़ एन AHDC with aim of enabling locally determined development. However, a study by Kalpavriksha in 2019 showed that decision making was mostly dominated by श्रीनगर एंड दिल्ली। तो डिसीजन मेकिंग जो बताया जा रहा है कि वो मोस्टली श्रीनगर और दिल्ली के हाथ में है। और काम करने की बात करें, वर्किंग टुगेदर देयर इज़ अपॉर्चुनिटीज़ लद्दाख के लिए, दिल्ली के लिए, कि वो काम करें साथ में। हिल काउंसिल डिसीजन जो लद्दाख एग्रीकल्चर टू बिकम फुली ऑर्गेनिक, तो मतलब सारी चीज़ें जो हैं ये बताई गई हैं, ठीक है, लद्दाख से रिलेटेड। नेक्स्ट देखेंगे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले में आएंगे। इसमें क्या बताया जा रहा है, लिवरेजिंग जम्मू कश्मीर लिथियम रिजर्व। आपको पता है जम्मू कश्मीर में लिथियम जो है वो वहाँ पे डिस्कवरी हुई है, उससे रिलेटेड है। डिस्कवरी हुई है 5.9 मिलियन टन्स की, ठीक है। इनफर्ड रिसोर्स ऑफ लिथियम रईसी डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू कश्मीर का, वहाँ पे हैज़ बीन हेराल्ड एज गेम चेंजर इन इंडियाज ट्रांजिशन, हेराल्डेड एज गेम चेंजर, ठीक है। तो इसको एज अ गेम चेंजर देखा जा रहा है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के लिए, ग्रीन इकोनॉमी के लिए कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे कुछ बातें की जा रही हैं, एप्लीकेशंस ऑफ लिथियम इन रिन्यूएबल एनर्जी, किस तरीके से यूज़ है रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ऑफन ऑब्सक्योर इट्स सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंट कंसिक्वेंसेस, एक्सट्रैक्टिंग लिथियम फ्रॉम हार्ड रॉक माइंस सिमिलर टू दैट ऑलरेडी बीन प्रपोज इन जम्मू कश्मीर। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। एज इंडिया embark on the new journey, it could learn from the experiences of South American countries, especially the lithium triangle, बोलीविया, चिले एंड अर्जेंटीना। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया प्री में, तो ये याद रखना हमें, लिथियम ट्रायंगल क्या है, ठीक है, लिथियम ट्रायंगल क्या है, ओके। तो क्या है ये, बोलीविया, चिले एंड अर्जेंटीना, ये भी याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे कही जा रही हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखेंगे, ओके। तो मतलब कुछ चीज़ें थी जो हमको यहाँ पे देखनी थी, जो भी छुट्टी होगी वो हम शॉर्ट नोट में अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको पढ़नी थी, ओके। तो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।